तो दे मुझे, सदा निहारूं तुझे मैं। अल्फा तो है, ओमेगा भी तो है। अल्फा तो है, ओमेगा भी तो है। प्रभु यीशु तेरा दृष्टि तो दे मुझे, सदा निहारूं तुझे मैं। प्रभु यीशु तेरा दृष्टि तो दे मुझे, सदा निहारूं तुझे मैं। कितनी ही बार मैं गिरता रहा, अंधे की नाई टटोलता रहा। कितनी ही बार मैं गिरता रहा, अंधे की नाई टटोलता रहा। मुझे सुधार, मेरी दृष्टि को साफ कर, ध्यान से निहारूं तुझे मैं। मुझे सुधार, मेरी दृष्टि को साफ कर, ध्यान से निहारूं तुझे मैं। प्रभु यीशु तेरा दृष्टि तो दे मुझे, सदा निहारूं तुझे मैं। प्रभु यीशु तेरा दृष्टि तो दे मुझे, सदा निहारूं तुझे मैं। जितने यीशु की दृष्टि की है, उनके चेहरे तो प्रकाशित हुए। जितने यीशु की दृष्टि की है, उनके चेहरे तो प्रकाशित हुए। आनंद से भरकर स्थिर कदमों से चलता निहारूं तुझे मैं। आनंद से भरकर स्थिर कदमों से चलता निहारूं तुझे मैं। प्रभु यीशु तेरा दृष्टि तो दे मुझे, सदा निहारूं तुझे। प्रभु यीशु तेरा दृष्टि तो दे मुझे, सदा निहारूं तुझे मैं। जो बातें आँखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, जो बातें आँखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, बातें मनुष्य के जो चित्त में न चढ़ी, मेरे लिए तैयार की। बातें मनुष्य के जो चित्त में न चढ़ी, मेरे लिए तैयार की। प्रभु यीशु तेरा दृष्टि तू दे मुझे, सदा निहारूं तुझे। प्रभु यीशु तेरा दृष्टि तू दे मुझे, सदा निहारूं तुझे। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम सबको में जय मसीह। धन्यवाद देते हैं। आइए, आज का हमारा अध्ययन है नीति वचन की किताब 8 अध्याय, उसका 1 से लेकर हम 7 तक पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 1 to 7। क्या बुद्धि नहीं पुकारती? क्या समझ उचित शब्द से नहीं बोलती? वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक और महानियों में खड़ी होती है, फाटकों के पास नगर के पैठाव में, और उसके द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है,
हे मनुष्यों, मैं तुमको पुकारती हूँ, और मेरी सब बातें आदमियों के लिए है। हे भोलो, चतुराई सीखो, और हे मूर्खों, अपने मन में समझ लो। सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी, और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकलेगी। क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा, दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। अब यहाँ पर अगर हम इसको पढ़ेंगे, ये नीति वचन की किताब 8 अध्याय के अंदर यहाँ पर बहुत सारे बातों को हम सीख सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ बातें को हम सीखेंगे उसके बाद फिर। तो यहाँ पर कहते हैं कि क्या बुद्धि नहीं पुकारती है, क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है। वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक और त्रिभुवन भारी में खड़ी रहती है। सुलेमान राजा बार बार बुद्धि की बातों को यहाँ पर दोहराता है। बुद्धि, समझ और ज्ञान, तो ये तीन बातों के बारे में बार बार सुलेमान राजा यहाँ पर दोहराता है। लेकिन आज हम हमारा जो ध्यान है उसको मैं लाना चाहता हूँ 8 अध्याय का, उसका वचन 6 पद में। पढ़ बेटा एक बार सिखा। सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी, और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकलेगी। हमने कल देखा कि परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर के आज्ञाओं को हमने देखा अपनी आंखों के पुतले के समान जानना, हमारी उंगलियों में बांधना, और हमारे हृदय का पाठ्य पर लिखना है। हमने कल इन तीन बातों को देखा। आज यहाँ पर राजा सुलेमान कहता है कि सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी, और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकलेगी। आज चौथा हमारा शरीर का अंग को हम देखते हैं, हमारे मुंह को। क्योंकि ये मुंह जो है, हमने देखा था कल कि हमारी आंखें देखकर कभी तृप्त नहीं होती हैं। हमारी उंगली से हम बहुत सारे इशारे करके हम लोग प्रभु के विरुद्ध में पाप करते हैं। और तीसरा, हमारे हृदय रूपी पाटिया पे अगर वचन नहीं है तो बहुत सारे जो बातें नहीं होना चाहिए हमारे हृदय के अंदर, वो बातें रहता है। लेकिन आज यहाँ पर सुलेमान राजा कहता है कि और जब मैं मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकलेगी। चौथा हमारा शरीर का अंग है हमारा मुंह। हमारे नेपाली में एक कहावत है, हमारे इसी मुंह से हम बात खाते हैं, इसी मुंह से हम लात खाते हैं। अगर मैं इस मुंह को जो प्रभु ने मुझे दिया है, हमारा चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे पति हो, पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, अगर हमारे मुंह को हम बराबर नहीं संभालेंगे तो बहुत सारी समस्याएं हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में होता है। क्योंकि इसी मुंह के द्वारा हम बातें कहते हैं कि बहुतों को दिल को दुखाते हैं, बहुतों को हम लोग ठेस पहुंचाते हैं, और बहुतों को हम लोग रुलाते हैं, है ना। तो यहाँ पर नीति वचन में कहता है कि बुद्धि जो है प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। याद रखना, जब भी आप पढ़ते हो ना नीति वचन को, बुद्धि, ज्ञान और समझ ये प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। वो यहाँ पर कहता है कि जब मैं अपना मुंह खोलूंगी तो उससे सीधी बातें निकलेगी। हमारे लिए आज प्रश्न है, सवेरे के समय में प्रभु हमसे बातें करता है। हम जब मुंह खोलेंगे, हम जब मुंह खोलते हैं, हमारे मुंह से कैसी बातें निकलता है, हमारा जीवन को हमें परखना है। देखिए, ये जो मुंह है ना, ऐसा है। देखिए अय्यूब की किताब, उसका हम पढ़ेंगे 9 अध्याय उसका 20 वचन। अय्यूब की किताब 9 अध्याय उसका वचन 20। चाहे मैं निर्दोष ही क्यों ना हूँ, परंतु अपने ही मुंह से दोषी ठहरूंगा। खरा यहाँ पर होने पर भी वो मुझे कुटिल ठहराएगा। अय्यूब कहता है 9 अध्याय के 10 पद में,
9 अध्याय का 20 पद में अय्यूब कहता है, चाहे मैं निर्दोष हो, निर्दोष ही क्यों न हो मैं, है ना, अगर मैं निर्दोष ही क्यों न हो मैं, लेकिन परंतु अपने ही मुंह से दोषी ठहरूंगा। ये बात को आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और हमारे जीवन में इसको लागू करना है। चाहे मैं निर्दोष ही क्यों ना हूं, मैंने कोई गलती नहीं किया है, लेकिन वचन कहता है कि अगर हम अपनी जुबान को, अपने मुंह को नहीं संभालेंगे या हमारे मुंह से ऐसी बातें निकलेगी, वो कहता है कि हम अपने ही मुंहों से दोषी ठहरूंगा। व्यक्तिगत तौर पर अय्यूब कहता है यहां पर, मैं अगर अपनी जुबान को, अपनी मुंह को अगर मैं लगाम नहीं दूंगा तो मैं अपने ही मुंह से दोषी ठहरूंगा। ये जो जीभ है ना, वो जीभ का, हमारे दांत है ना, हमारे दांत के अंदर जीभ है, ये दांत है ना हमारा जीभ का बॉडीगार्ड है, इसको बाहर निकलने नहीं देते। मगर कभी कभी क्या है, हम ऐसा कड़वा बातें बोलते हैं, ऐसे जुबान बोलते हैं, हमारे मन को चुभता है, मन को लगता है। तो यहां पर वचन कहता है कि मैं अपने ही मुंह के द्वारा मैं दोषी ठहरूंगा। लेकिन अय्यूब अपना नीति वचन कहता है 8 अध्याय के अंदर, जब मैं मुंह खोलूंगी तो मेरे मुंह से सीधी बातें निकलेगी। दूसरा हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 12 अध्याय उसका 37 पद देखिए। इसीलिए प्रियो हमारे जीवन में प्रभु सहायता करे, है ना, ये जुबान हमारे परमेश्वर का स्तुति करने के लिए हमको दिया हुआ है। मत्ती 12 का 37। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। ये किसने कहा है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तो अपने ही बातों के द्वारा निर्दोष और अपने ही बातों के द्वारा तो दोषी ठहरेगा। इसलिए प्रियो हमारे जीवन में हमें ये सोचना है ना, कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं, मैं किसके सामने मैं बोल रहा हूं, मैं बहुत सही बातें को आपको हमें सोचना है हमारी जुबान खोलने से पहले। और ये हमको ये सोचना है कि जब मैं मुंह खोलती हूं तो मेरा मुंह से कैसी बातें निकलती है। वचन कहता है नीति वचन में, जब मैं अपना मुंह खोलूंगी तो मेरे मुंह से सीधी बातें निकलेगी। तो हमारे जीवन में, है ना, और एक पढ़ेंगे, देखिए वचन संहिता की किताब उसका 34 अध्याय उसका 13 वचन भी पढ़ेंगे। वचन संहिता अपनी 34 जीभ पढ़े। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। ये 3 वचन को आप ध्यान से उसको पढ़े। पहला अय्यूब की किताब 9 अध्याय उसका 20 वचन, दूसरा मत्ती की किताब 12 अध्याय 37 वर्ष 37 वचन, और तीसरा भजन की किताब 34 अध्याय उसका 13 वचन। वहां पर लिखा हुआ है, अपने मुंह की बातों की चौकसी करना है। आज हमारे बहुत सारे रिश्ते, आपस का रिश्ते खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि हमारे मुंह के द्वारा। आज बहुत सारे परिवार में गड़बड़ी है, समस्या है, कारण क्यों? हमारे इस मुंह के द्वारा। परमेश्वर ने हमारे शरीर में कीमती, है ना, बेकीमती हमारे शरीर में अंग दिया है, चाहे मुंह हो, चाहे नाक हो, चाहे आंख हो, चाहे कान हो, चाहे जीभ हो, कोई भी हो। हमारे शरीर का, देह का हर एक अंग बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही कीमती है। परमेश्वर ने हम सबको अपने स्वरूप में बनाया हुआ है, अपने स्वरूप में हमको निर्माण किया है, अपने हमारे आंख कान नाक सब दिया हुआ है। किसके लिए दिया हुआ है? ये फालतू बातें बोलने के लिए, फालतू बातें देखने के लिए, फालतू बातें सुनने के लिए, फालतू बातें सूंघने के लिए हमको नहीं दिया गया क्यों? इसलिए आज बहुत सारे परिवार में समस्या है, बहुत सारे देश में, समाज में समस्या है, कारण हमारे इन अंगों को, हमारे इन शरीर के अंगों को हम ठीक रीति से काम पे हम लोग नहीं लेते। यहाँ पर कहता है कि जब मैं अपना मुंह खोलूंगी तो मेरा मुंह से सीधी बातें निकलेगी। इसलिए प्रिय हम विश्वासी हैं, संसार के लोग ये नहीं जानते हैं,
संसार के लोग ये नहीं जानते हैं, लेकिन हम विश्वासी, हम जानते हैं, वचन के द्वारा हम सीखते हैं, हम जानते हैं हम कितना बहुमूल्य है। हम, प्रभु ने हमको अपना स्वरूप दिया है, राजा और याजक बनाया हुआ है। तो प्रियो, हमारे इन अंगों के द्वारा प्रभु की महिमा होनी है। इसलिए जब जब मैं बोलता हूं, जब जब मैं अपना मुंह खोलता हूं, हमें सोचना है कि मेरे मुंह से कैसी बातें निकलेगी। आज आप देखते होंगे संसार के अंदर, आप देखो ना, है ना, जब मैं अभी मेरा घर के आगे एक बड़ा सा ग्राउंड है ना, वहां पर जाता हूँ मैं वॉकिंग के लिए। वहां पर छोटे छोटे बच्चे, है ना, जो भी बड़े बच्चे, मैं वॉकिंग में से चलता हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं, मेरे साथ में ऐसे बहुत से लड़की लड़का या हस्बैंड वाइफ या दोस्त ऐसे मेरे आगे पीछे चलते हैं वॉकिंग में। जब वो लोग बोलते हैं ना, उनको बोलते ना, जुबान जुबान पर पल पल में गाली आता है। वो भी इतना गंदी गंदी गाली, सवेरे सवेरे के समय इतना गंदी गंदी गाली आता है ना। मैं सुनता हूं, मैं, है ना, मेरे आगे पीछे वो लोग चल रहे, वॉकिंग कर रहे, हम उनको नहीं जानते हैं, मगर वो जब उनकी बातों को सुनता हूं, मैं, बातें कर रहे हैं वो लोग आपस में, लेकिन मुंह से गंदी गाली निकलता है, मुंह से गंदी बातें निकलता है। और ऐसे ऐसे मैं बात सुनता हूं, है ना, कोई वहां पर बहू है, सास से खिलावे बातें कर रहा है, कोई दोस्त से खिलावे बातें कर रहा है, ऐसे ही बातें हो रहे हैं वहां पर। आज पूरा दुनिया आज ऐसे पूरा भरा हुआ है, गंदी गंदी बातें, गंदे गंदे विचार। क्यों? आज हम विश्वासी हैं, हम प्रभु के लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, हमने प्रभु को जाना है, हमारी पापों को क्षमा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमको धुले गए हैं। हम जब मुंह खोलते हैं, हमारे मुंह से कैसी बातें निकलता है। प्रेम है, देखिए कुछ बातें बताऊंगा मैं, हमारे मुंह से कैसी बातें निकलना चाहिए, क्या बातें निकलना चाहिए, है ना। पहला पढ़ेंगे हम लोग व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 30 अध्याय, उसका 14 वचन। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय, उसका 14 वचन। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट, वर्णन तेरे मुंह और तेरे मन में है, ताकि तू इस पर चले। हमारे मुंह से क्या निकलना चाहिए? परमेश्वर का वचन। हमारे मुंह से ऐसी बातें निकलना चाहिए ताकि, है ना, आना बोलते ना, हम इसी वचन के द्वारा लोगों को जिलाते हैं, लोगों को मारते भी हैं। हमारा हमारा हमारे पर निर्भर करता है फिर हमारे जीवन में हम कैसे बातें बोलते हैं। यहाँ पर कहता है कि तुम अपने मुंह से अपने प्रभु का वचन को भरना है, उसको निकालना है। दूसरा पढ़ेंगे, देखिए दूसरा पढ़ेंगे भजन का किताब, उसका 35 अध्याय, उसका 28 वचन भी पढ़ेंगे। भजन संहिता 35 चैप्टर, 35 अध्याय, उसका 28 वचन। ते, व, अ, तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी। से बातें देखिए, दाऊद कहता है मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी, धर्म की बात होगी, और दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी। देखिए हमारे जीवन में, है ना, यहाँ पर कहता है कि मेरे मुंह से तेरी धर्म की बातें निकलेगी। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि हमको 24 आवर्स हमको ये बातें करना है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब भी हम मिलते हैं, हम ऐसा, हमारे मुंह से ऐसी बातें निकलना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए जो संसार के लोगों के बातें करते हैं। संसार के लोगों में और हम विश्वासी के जीवन में फर्क होना चाहिए। हमारा बोलने में, हमारा सुनने में, हमारा देखने में, सब बातों में प्रियो हमारे अंदर फर्क होना ही चाहिए, इसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और यह फर्क दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। देखिए हम सब शरीर में है, संसार में है, हम कोई परफेक्ट नहीं है, हम कोई सिद्ध नहीं है, मगर हमको सिद्धता की और हमें बढ़ना है। आज थोड़ा और कल थोड़ा 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 करके हमको बढ़ना है, न कि घटना। 2025 में हम थे,
उसमें हमारा जीवन अलग था। 26 में हम आए, नया साल में थोड़ा और नया होना है। 27 में जाएंगे और हमको नया होना है। हमें और आपको प्रतिदिन हमको आपको बदलना है प्रिय भाई बहन। हमारे स्वभाव को बदलना है, और ये हम और आप अपने बल से कदापि नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो हमको सहायता करता है यदि हम चाहेंगे तो। यदि हम चाहेंगे तो, यदि हम बदलना चाहते हैं, यदि हम ईश्वर के रूप में हम लोग बढ़ना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको सहायता करता है हमको बढ़ने में। लेकिन हम चाहते ही नहीं है तो नहीं होगा। इसलिए प्रियो, जितना साल हम नया साल में प्रवेश करते हैं, हमें प्रतिदिन हमको नया बनते जाना है, नया बनते जाना है। कोई परफेक्ट नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है, लेकिन हमें सिद्धता की और हमको बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। दाऊद कहता है, मेरा मुंह से तेरी धर्म की चर्चा होगी और दिन भर मेरे मुंह से तेरी स्तुति निकलती रहती है। दूसरी बात, तीसरी बात पढ़ेंगे उसी का 37 चैप्टर, उसका 30 वचन पढ़ बेटा। भजन का किताब 37 अध्याय, उसका 30 वचन। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। ये धर्मी लोग हैं ना हम लोग रोमी 5 के 1 के अनुसार हम धर्मी लोग हैं। बोलता है धर्मी लोग क्या बोलता है, अपने मुंह से बुद्धि की बातें निकलता है। धर्मी लोग अपने मुंह से बुद्धि की बातें निकलता है ना। कितना बड़ी बात है। और कहता आगे, बुद्धि की बात निकलता है और न्याय का वचन कहता है। न्याय का वचन, ओ प्रियो, है ना, हमारे जीवन से प्रभु हमको सहायता करे प्रियो। इस नीति वचन के द्वारा बहुत कुछ हम सीख रहे हैं, प्रतिदिन सीख रहे हैं। केवल सुनने वाला नहीं हमको बनना है, हमें इसको लागू करना है, अमल करना है हमारे जीवन में। दिन प्रतिदिन मुझे बदलना है। कैसा? अपने बल से नहीं, अपने ताकत से नहीं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु हमको सहायता करेगा, है ना। अपने आप को बदलते जाना है। यही तो हमारा जीवन है प्रिय, यही तो हमारा आशीष है। और हम कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। जब हम नया जन्म पाए हुए हैं, हम विश्वासी हैं, धर्मी लोग हैं, तो हम कर सकते हैं यदि हम चाहे तो। क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको हमेशा हमें सहायता करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। मगर हमारे ऊपर निर्भर है, मैं क्या चाहता हूं। क्या मेरा मुंह से सीधी बातें निकलती, जब बोलता है जब मैं अपना मुंह खोलूंगी तो मेरी मुंह से सीधी बातें निकलेगी। हमारे जीवन से, हमारे मुंह से क्या निकलना नहीं चाहिए मालूम आपको? हमारा मुंह से क्या निकलना नहीं चाहिए, उसको जल्दी 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 पढ़ेंगे। हमारा मुंह से क्या निकलना नहीं चाहिए। पहली बात पढ़ेंगे, पहला शमूएल 2 अध्याय 3 वचन। पहला शमूएल 2 अध्याय उसका 3 वचन, जल्दी पढ़ बेटा। 2 को पहला 3। 2 अध्याय 3 वचन। खुलकर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले। हमारे मुंह से अहंकार की बातें, अंधेर की बातें कभी निकलना नहीं चाहिए। अहंकार की बातें, अंदर की बातें हमारे मुंह से निकालना नहीं चाहिए। दूसरा बात, भजन की किताब 17 अध्याय उसका 10 वचन। पहली बात, हमारे मुंह से अहंकार की बातें या अंधेर की बातें निकालना नहीं चाहिए। दूसरी बात, भजन का किताब 17 अध्याय उसका 10 वचन। उन्होंने अपने हृदय को कठोर किया, उनके मुंह से घमंड की बातें निकलती है। उनकी बातें निकलती है। देखिए आज दुनिया में क्या है प्रिय भाई, आज हमारे सामने हम देखते हैं ना, हर एक के मुंह से अंधेर की बातें, है ना, घमंड की बातें, अहंकार की बातें निकलता है। तीसरी बात, इफिसी की किताब 4 अध्याय 29 वचन। इफिसी 4 का 29 पद। क्योंकि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। कोई गंदी और बात हमारे, याद रखना प्रिय विश्वासी भाई बहनियों, हम विश्वासी हैं, प्रभु के लोग हैं। कोई गंदी बात
हमारे मुंह से निकलना नहीं चाहिए। आप माँ बाप हो, आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं, हम माँ बाप हैं, हमारे बच्चे हैं। हमारे बच्चों के प्रति कभी मुंह से कोई गंदी बातें निकलना नहीं चाहिए। मैं सुनता हूं बहुत सारे विश्वासी हमारे भाई बहन है, मुंह से गंदी बातें निकलता है, गंदी गंदी बातें करता है। हमारे मुंह से कोई गंदी बातें निकलना नहीं चाहिए। आगे बढ़ बेटा। पर पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, जो ताकि अवसर उससे वही निकले जो उन्नति के लिए हो। और आगे। ता, ताकि उनसे उनके सुनने वाले पर अनुग्रह हो। देखिए, है ना, हमारे मुंह से कोई गंदी बातें निकलना नहीं चाहिए, मगर वही निकलना चाहिए इसके द्वारा उन्नति हो, दूसरे को प्रोत्साहन मिले। कितनी अच्छी बातें देखिए, सवेरे सवेरे प्रभु हमसे बातें कर रहा है वचन के द्वारा। हमारे आप से प्रभु सहायता करे। प्रभु, कोई गंदी बात हमारे मुंह से निकलना नहीं चाहिए। देखिए एक बात है यहाँ पर, देखिए लूका की किताब में आइए, लूका की किताब 4 अध्याय 22 में पढ़े। लूका की किताब 4 का 22। सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? प्रभु यीशु मसीह के मुंह से क्या निकलता था? अनुग्रह की अचंभ बातें, प्रेम की बातें, अनुग्रह की बातें, दया की बातें। कितनी अच्छी बात है। प्रभु यीशु की मुंह से अनुग्रह की बातें निकलता था, जिसके द्वारा लोग चंगा होते थे। इसीलिए प्रभु सहायता करे हमारे जीवन में प्रियो, हम अपने वचनों के द्वारा, ऐसा मैं अभी समय नहीं बताने के लिए लिखा हुआ है, हम अपने वचनों के द्वारा लोगों को मारते भी हैं, लोगों को जिलाते भी हैं, लोगों को शांति देते हैं,